Amit, quiz time. Yes. Which river-friendly animal is often seen as a sign of clean and healthy water? Absolutely. So the answer is the very friendly and very naughty otter. और आज मई महीने का आखिरी बुधवार 27 मई इंटरनेशनल ऑटर डे। जी हाँ, हर वर्ष हम इंटरनेशनल ऑटर्स डे मनाते हैं टू मेक पीपल अवेयर ऑन ऑटर्स कि हमारे इकोसिस्टम के लिए वो कितने ज़रूरी हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर जो आपने देखी ऑटर्स की रिवर्स पर, ये निकाली है आज के हमारे मेहमान। प्लीज़ वेलकम अर्जुन सिंह। नमस्कार। आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। ये फ़ोटो की क्या कहानी है ऑटर की? तो ये फ़ोटो मैंने रामगंगा रिवर है कॉर्बेट में, वहाँ क्लिक किया था। लगभग 2018 या 19 की बात है। टाइगर के लिए वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि पार से टाइगर क्रॉस करके आएगा, रिवर क्रॉस करेगा। अच्छा। और उसको क्लिक करेंगे। काफ़ी देर हो गई थी, टाइगर आया नहीं और सडनली एक आवाज़ आई, क्योंकि बहुत तेज़ सी आवाज़ आई, कुछ छड़बड़ाहट हुई लेफ़्ट साइड में। उधर देखा तो कुछ कॉर्बेट एक झुंड में थे, काफ़ी दूर थे। एंड तो उस समय की मैंने ये तस्वीर लिया था। और तो ऑटर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं। इसके बारे में जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया अभी कि एक तो सबसे पहला ये इंडिकेशन है कि ये बिल्कुल क्लीन वाटर में रहते हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी देश में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, नदियाँ भी काफ़ी मतलब साफ़ नहीं हैं, तो कंजर्वेशन की ज़रूरत है। और धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। मतलब इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये कॉर्बेट में मिलते हैं, रामगंगा रिवर में मिलते हैं, कोसी रिवर में हैं, चंबल के एरिया में, चंबल रिवर में भी मिलते हैं। बट जिस तरह से बाहर ब्राज़ील में है, कनाडा में है, यहाँ पे इनकी संख्या कम है। जी, तो आशा करते हैं कि विश्व ऑटर दिवस वाले दिन समाज सजग होगा कि चाहे ऑटर हो या अन्य वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, इनके संरक्षण के लिए हम सभी योगदान देंगे। आप अपनी फ़ोटो से भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ख़ासतौर पे बड़ी रोचक बात है कि आप जो बर्ड्स इन फ्लाइट हैं उनको कैप्चर करते हैं। जी। अर्जुन जी, अगर चिड़िया बैठी है तो शायद हम भी फ़ोटो निकाल लें, लेकिन उड़ती चिड़िया का फ़ोटो निकालना कितना कठिन है? कठिन तो है, मतलब साथ में प्रैक्टिस करते करते काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक्चुअली बर्ड का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैमरा की बात करें, हालांकि आज कैमरा काफ़ी टेक्निकली साउंड हैं, मिररलेस कैमरास हैं जिनमें बर्ड के आई फोकस भी होता है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड पे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वहाँ पे कौन सी बर्ड्स हैं? ये चिक है पैराडाइज फ्लाई कैचर का। ये यूरेशियन हॉबी है, किल के साथ है। इसने एक छोटा बर्ड किल किया हुआ है, मैंने राजस्थान में क्लिक किया था। आपको पता कैसे चलता है कि चिड़िया उड़ने वाली है? उसके कई इंडिकेशन हैं। एक तो बर्ड उस समय जैसे हम कहें कि थोड़ा लीन बॉडी करती है या अपनी टेल को थोड़ा सा मूवमेंट करती है, या बर्ड बेसिकली पू करती है, उसके बाद उसने उड़ना है। तो 3-4 चीज़ें हैं, इस तरह से बिहेवियर का पता लगता है कि अब बर्ड जो है फ्लाइट लेगा। ओके, इस तरह आपने एक पिक्चर क्लिक करी थी ट्राइकलर मुनिया की, आई थिंक वो नेस्टिंग कर रही थी। तो बहुत टफ है क्योंकि बहुत छोटी बर्ड है। तो जैसे मैंने बताया है कि बर्डिंग करते करते एक ये बड़ा एडवेंचर सा लगा है कि बर्ड्स कितना फ्लाइट में जा रही हैं, उनको क्लिक करना है, तो वो मतलब मेरा थोड़ा सा पैशन बना। ये पिक्चर है? हाँ, ये पिक्चर है। ये मैंने ग्रेटर नोएडा में एक धनौरी की जगह है, ऑलमोस्ट हम लोग कुछ फोटोग्राफर्स थे, हम आने वाले थे, तो देन वहाँ पे ये बर्ड्स नेस्टिंग मटेरियल लेके जा रही थी। देन कम से कम आधा या पौने घंटे इसके लिए वेट किया। और बहुत स्पीड से आती है, छोटी बर्ड है, इट्स वेरी टफ टू क्लिक स्मॉल बर्ड्स क्योंकि स्पीड। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें 5 बर्ड्स लिखनी हो तो हम कहेंगे कोयल अपनी मधुर आवाज़ की वजह से, हाउस स्पैरो हो गई, या फिर वो जो इंडियन पिटा है, इट इज़ सो कलरफुल। तो जब आप जाते हैं तो कितनी वैरायटी हैं, नई बर्ड्स को कैसे पहचानते हैं? नई बर्ड्स का तो मैंने जैसे कहा कि जब आप बर्डिंग कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं वहाँ पे फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको पता लगता है ये बर्ड है और आप देख रहे हैं। मैं जैसे इंडियन पीता की बात करूँ तो इंडियन पीता साउथ इंडिया से ऑलमोस्ट यही टाइम में माइग्रेट होकर नॉर्थ इंडिया में आता है, बल्कि आ भी चुका है। तो ये हर साल है, वो हर साल आता है यहाँ पे, ब्रीडिंग करता है, एग्स देता है, नेस्टिंग करता है, और अगस्त या सितंबर के टाइम पे वो अपने चिक के साथ, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फ्लाई कर जाते हैं। ये तस्वीर ये यूरेशियन हॉबी है एक्चुअली। ये मैंने ग्रेटर नोएडा में क्लिक किया था 2 साल पहले। तो
ये यूरेशियन हॉबी है और ये सूरजपुर बर्ड सेंचुरी में क्लिक किया था। ओके जी। अभी सर आप माइग्रेटरी बर्ड्स की बात कर रहे थे, एक ऐसी ही बर्ड है काफ़ी दिलचस्प जो आपने बात जिक्र किया था, शॉर्ट ईयर्ड आउल, जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से वो यहाँ पे शायद अब आ नहीं रही है, उसकी कहानी के बारे में बताइए। हाँ, मैंने इस सीज़न में भी उसको क्लिक किया। अच्छा। बट धनौरी, जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रेटर नोएडा में एक जगह है, वहाँ पे क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो जितने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वो हर साल आता है और हम हर साल क्लिक करते हैं। वो उतना ही क्रेज़ होता है। अच्छा। कि भाई उसको क्लिक करना है, और वो मार्च तक रहता है, 1-2 महीना। इस साल भी उसको क्लिक किया, लेकिन अभी रिसेंटली जब हम 2 महीने पहले मैं मतलब वहाँ गया था तो उधर सारा का सारा वो एरिया एकदम क्लीन हो गया है। वहाँ पे भी शायद हम लोगों के लिए कॉलोनीज बन रही हैं, और मतलब जो उसका हैबिटेट है वो बिल्कुल वहाँ पे रोड बन चुका है। तो फॉर श्योर कि वो नेक्स्ट ईयर वहाँ पे आएगा नहीं। सो हमारे लिए बड़ा ही वो है कि हम हर साल उससे मिलने जाते थे, वो अगले साल नहीं आएगा। हर साल जो है एक रिश्ता बन गया है। और ये जो अब आप वीडियो देखेंगे ये पैराडाइज फ्लाई कैचर की है। अर्जुन जी, ये जो माँ की ममता हम मानव में देखते हैं, यही पक्षियों में देखी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो है, हाँ, तो ये मैंने दिल्ली एनसीआर में 2-3 साल पहले ये वीडियो बनाया था। और अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो फीडिंग करा रहे हैं, और उसके बाद जो चिक हैं उनका एक फिकल सैक होता है, जब वो करते हैं, तो हमारे घरों की तरह जैसे हमारे पेरेंट्स बच्चों को साफ रखते हैं, तो ये देखना बड़ा रोचक लगा मतलब वाइल्ड लाइफ में जाकर कि ये बिल्कुल उतनी स्पीड से उसका वो ले करके और उसको साफ़ करते हैं। उसके 2 रीज़न है, एक तो वहाँ पे साफ़ सफाई रहता है, दूसरा अगर वहाँ पे गंदगी रहेगी तो जो प्रेडेटर है वो स्मेल करके आता है, चिक के लिए खतरा हो सकता है। आप ही कह रहे हैं जैसे हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, बर्ड्स भी अपने नेस्ट और आसपास की साफ सफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वीडियो देखना मतलब हमारे लिए भी, जब मैंने देखा और ये सब, तो मतलब ये एक इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। राइट। और माँ की ममता की अभी हमने बात करी है, सिर्फ बर्ड्स तक ही नहीं बल्कि जंगल में भी ये देखने को मिलती है। आपने कैप्चर किया है टाइग्रेस और उनके कब्स पानी में खेल रहे हैं। एक जो पिक्चर है, ये तो उसकी कहानी के बारे में भी बताएं। शायद वो 2 टाइग्रेस के बच्चे थे। जी, वो 2 एक्चुअली 2 सिस्टर हैं। ओके। तो हम कॉर्बेट में जैसे उनका नाम रख देते हैं, एक पार वाली और एक पेड़ वाली है। अच्छा। तो जो पार वाली है उसकी जो हाँ, जो उसका जो ये पिक्चर है, हाँ। तो ये दोनों को सिबलिंग है एक्चुअली में, ये दोनों के दोनों आपस में मतलब खेल रहे हैं। और ये खेलना एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में खाली ये प्लेफुल अपनी स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, कल को हंटिंग के लिए। राइट। और जॉयफुल तो हैं ही, लेकिन ये इनका आपस में ये प्रैक्टिस भी है कि अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपने शिकार को वो करना। और ये दोनों देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं पानी में, जैसे हम लोग भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो आपने कितना करीब से इसको कैप्चर किया है? काफ़ी करीब था एक्चुअली में, बहुत इनको देखना। तो ये एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ अर्जुन जी कि काफ़ी रिस्क लिया आपने, जब वापस पहुंचे तो लगा है तो काफ़ी खतरनाक था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2-3 साल पहले की बात है, बिजरानी जोन में एक लूमा टाइग्रेस थी, काफ़ी शाई टाइग्रेस है, और हम लोग उसके लिए गए थे शूटिंग करने के लिए। और जब हमारे ड्राइवर ने कहा कि वो आने, तो खाली हमारी जीप थी और हम उसको हेड ऑन चला रहे थे, तो एक क्रेज़ होता है ना उस समय, वो एक्साइटमेंट होता है, तो अच्छा फ़ोटो लेना है, तो थोड़ा सा लो एंगल बना के थोड़ा रिस्क लेकर भी, और वो बहुत क्लोज से होके गया और टाइग्रेस गई। तो उस समय तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब अपने रूम में गए तो मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब ये एक लर्निंग सा फेज है। लेकिन जो फोटोज आप टाइगर्स की देखते हैं, टाइगर तो आपको कई जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कॉर्बेट में जो वादियां हैं, नदी है, उसका मजा ही अलग है कि आपका तस्वीर अच्छा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे कॉर्बेट जंगल हमेशा मतलब सबसे बेस्ट लगता है। वहाँ नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, स्काई भी है, आप फ्रेम वहाँ पे मतलब मिलते हैं। मेरे लिए नहीं, सभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। लेकिन सर, जब आपने बताया कि आप एक्शन फोटोग्राफी में आपने महारत करी हुई है, जब हम ये एक्शन फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि अगर कोई बर्ड माइक्रो सेकंड में हमें उसे कैप्चर करना होता है, विद इन सम सेकंड्स, तो क्या वो पॉइंट्स है टेक्निकल जो दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल क्लिकिंग द पिक्चर? एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बर्ड का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। इसमें एक ये भी है कि बर्ड सपोज हवा जिधर की तरफ चलती है, बर्ड्स उसके अपोजिट फ्लाई करता है टेक ऑफ करने के लिए। दूसरा
जैसे मैंने कहा कि वो लीन बॉडी बनाती है कुछ इस तरह से, या अपनी गर्दन को ऐसे करेगी, ये बहुत सारे जो इंडिकेशन है वो आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आप कैसे करेंगे। और सर अगर मैं कैमरे की सेटिंग की बात करूं तो कि क्या सेटिंग करनी पड़ती है उसमें? सेटिंग एक्चुअली ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बिकॉज जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो ज़्यादातर फोकस जो नए आ रहे हैं वो सेटिंग पे करते हैं। पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक प्रैक्टिस ग्राउंड पे, क्योंकि आप जब बर्ड के साथ पैनिंग कर रहे हैं तो अगर सपोज़ कोई बर्ड मैं 1800 शटर स्पीड पे ले रहा हूँ, तो अगर किसी का पैनिंग बहुत स्ट्रांग है, हैंड बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है, वो शायद उसको 1000 में भी ले लेगा, उतना क्लियर शॉट। तो जो नए फोटोग्राफर हैं उनको बेसिकली मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन नॉर्मली होता है, वो वीडियोस देखते हैं और आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं सेटिंग क्या होना चाहिए, तो सेटिंग पे फोकस होता है। टेक्निकली भी कैमरा बहुत साउंड है, लेकिन बाकी सब भूल जाते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिस का गेम है। लेकिन आपने रैप्टर्स को भी कैप्चर किया है, तो रैप्टर्स जो कि प्रे बर्ड्स हैं, या जैसे मान लो फाल्कन है और ऊंचा भी जाते हैं जी, उनको फिर कैप्चर कैसे करते हैं? वही वही अगेन सेम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। शटर स्पीड तो मैटर करता है कि आपको कितना शटर स्पीड रखना है। बहुत फास्ट बर्ड है तो जैसे पेरेग्रिन फैल्कन है, बहुत स्पीड से वो 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है डाई मारता है अगर वो अपने शिकार को पे वो कर रहा है। तो जैसे टाइगर में आपने रिस्क बताया था, बर्ड्स के साथ भी रिस्क रहता है? नहीं, बर्ड्स के साथ तो उस तरह से रिस्क नहीं होगा। रैप्टर्स के साथ भी नहीं? रैप्टर्स के साथ भी इस तरह से कोई रिस्क तो बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादातर हम लोग जाते हैं कि भाई इतना शटर स्पीड होना चाहिए, ये आईएसओ होना चाहिए, या कैमरा की सेटिंग ये होना चाहिए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो वो रिजल्ट आता नहीं है। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का गेम होता है। जब आप बर्ड तो आके निकल गई, मतलब मेरे कहने से वो आएगी नहीं दोबारा वहाँ पे, वो तो निकल गई ना। लेकिन आप वाइल्ड लाइफ के कहने से कैसे आए? क्योंकि अर्जुन जी तो एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, ये कॉलिंग कैसे हुई कि चलो जंगल चला जाए? मैं ऐसे तो मतलब जंगल से तो मुझे पहले से ही बचपन से लगा हुआ है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो लेकिन ये बड़ा इत्तेफाक था, मैं 2017 में मेरा एक सर्जरी हुआ था लोअर बैक का, और मैं रेस्ट पे था एक्चुअली घर पे। और ऐसे मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे मिले, बोले यार एक ये वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी होती है। उन्होंने मुझे कुछ बर्ड्स की फ़ोटो दिखाई, मैं उनके साथ जाने लगा दिल्ली एनसीआर में। और वो इसलिए जाने लगा कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुमको वॉक करना है मॉर्निंग में। अच्छा। तो इसी बहाने मुझे लगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी बहुत बेहतरीन जगह हैं जहाँ ग्रीनरी है, जो सेंचुरीज़ हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस था और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर वो पैशन में बदल गया। और सर आपने एक और काफी सुंदर बर्ड को कैप्चर किया है, डॉलर बर्ड। आई थिंक इट इज अ ब्लू कलर बर्ड। उसके बारे में बताएं कैसा रहा हुआ? तो ये अगेन हम कॉर्बेट वाले एरिया में गए थे 2-3 साल पहले। मैं वहाँ पे स्पेशली एक हुडेड पित्ता के लिए गया था अपने फ्रेंड के साथ। तो हम कुछ फ्रेंड्स थे और हुडेड पित्ता तो वो सेकेंडरी रह गया जी। ये है वो जी। तो नॉर्मली ये बर्ड ना इतना इजी मतलब मिलता नहीं है, ये या तो किसी हाइट पे मिलेगा या बहुत दूर किसी पेड़ की उस पे बैठा हुआ मिलता है। बट हमने नोटिस किया कि सडनली जो वाटर बॉडी है उस पे बहुत ही एक नहीं चारों तरफ से काफ़ी झुंड में बर्ड ये आ रहे हैं और वहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं, वाटर को वो कर रहे हैं। तो देन वो वहाँ पे फिर 1 घंटा ये रहा। तो मुझे लगता है मतलब ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब मैं अपने लिए जो फील कर सकता हूँ उसको। लेकिन सर ये तो कहीं अगर हम जाके एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, जो लोग दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में ही रह के कौन सी आसपास की जो जगहें हैं जो अभी भी शायद उतनी डिस्कवर नहीं करी है लोगों में, अगर वो प्रकृति के और करीब जाना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे जैसे अरावली हिल्स हैं, अपने फरीदाबाद या गुड़गांव वाले एरिया में मांगरबानी एक जगह है, उसके जंगल हैं। इसी तरह से धनौरी वेटलैंड पे हम लोग जाते हैं। तो सूरजपुर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुल्तानपुर है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता एक्चुअली, नॉर्मली लोग जाते नहीं हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बर्डिंग भी नहीं कर रहे हैं तो अगर सैटरडे संडे लोग वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है, पेड़ पौधे हैं थोड़ा सा। जी। और अर्जुन जी आज हिंदी की पाठशाला में हम समझ रहे थे सभ्यता और संस्कृति में अंतर। तो अगर शरीर सभ्यता है तो आत्मा संस्कृति है, अगर फूल सभ्यता है तो सुगंध
संस्कृति है, तो आपको लगता है ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम हर जीव का संरक्षण करें। कैसे हम इस संस्कृति को और भविष्य में मजबूत करें, ऑटर के प्रति सजग हों, टाइगर के प्रति, बर्ड्स के प्रति, इनका कंजर्वेशन और कैसे मजबूत करें? देखिए, नदियों को साफ रखना होगा, इकोसिस्टम को साफ रखना होगा। अगर हम जंगल जा रहे हैं तो जैसे मैंने अभी ये एक वीडियो आपने चलाया था इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर का, जो अपने चिक के साथ ये सब जिस पे हमने अभी बात की है, तो इसमें मेरा जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब भी मैंने ये क्लिक किया तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ किया है कि बहुत भीड़ वहाँ पे ना हो, मैं अकेला हूँ, बर्ड डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। अगर मैंने क्लिक कर दिया तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि सोशल मीडिया पे इसको उस समय न डालूँ जब ये ब्रीडिंग का सीज़न हो, लोग वहाँ पे भीड़ करें। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम जो है वो नदियों को बचा सकते हैं, देन गंदगी ना करें, ये सब भी कुछ। और जब ये आपकी तस्वीरें पब्लिश होती हैं, रिकग्निशन मिलता है, साथ ही आपको लगता है कि पाठक जब ये तस्वीर देखता है उसको एक मानसिक सुकून मिलता है? जरूर मिलता होगा। पहले तो मुझे खुद को मिलता है पहले तो मुझे खुद को मिलता है, तो जरूर मिलता होगा, मतलब मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ओके सर, आप काफ़ी सारी आपने वर्कशॉप्स भी करी हुई हैं, WPCI के साथ आपने वर्कशॉप करी हुई है, तो जो यंग फोटोग्राफर्स हैं जो यहाँ वहाँ पे आते हैं, क्या वो एडवाइस है जो आप उनको देते हैं? एडवाइस एक ही है, फील्ड पे जाएं। मैंने कैनन का एक वर्कशॉप भी किया था WPCI के साथ में, इनिशियल काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो मेरा यही कहना रहता है जो भी मतलब मुझसे ये पूछता है, या तो फील्ड पे जाने का पैशन होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने स्टार्ट कर दिया, हमने यूट्यूब देख लिया, उसमें कुछ वीडियोस देख लिए, ऐसा सेटिंग हो गया, ये हो गया, कैमरा भी ले लिया, काफ़ी कॉस्टली आता है, गियर भी आ गया, सब आ गया, और फिर उसके बाद वो तो जब तक फील्ड में चाहे। तो आपने फील्ड की जो आज बात करी है, तो आपने कहा जैसे अरावली दिल्ली के आसपास है, आपने धनौरी ग्रेटर नोएडा की बात करी, कॉर्बेट तो हम सबका फेवरेट है, और कहाँ कहाँ होके आए यहाँ फील्ड में? मैं तो नागालैंड भी होके आया हूँ, वहाँ पे एक नागा वॉबलर बर्ड के लिए मैं स्पेशली गया था। देन सातताल एक जगह है, उत्तराखंड में चोपता एक जगह है जहाँ पे हिमालयन मोनाल मिलती है, ये भी मैं 4 महीने पहले ही वहाँ नागा वॉबलर के बारे में बताइए, नागालैंड में। हाँ, बहुत रेयर बर्ड है, शायद मैंने वो पिक्चर में दिया नहीं है यहाँ पे, नहीं दिखा पाएंगे, बट बहुत रेयर है, बहुत बुशेस के अंदर रहता है, बहुत शाही बर्ड भी है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी बहुत विविध है, बहुत विविध है। लेकिन सर, आप फाइनेंस का बैकग्राउंड आपका रहा है, बर्ड्स की इतनी नॉलेज या सिर्फ फील्ड पे जाने से हुई है या फिर कीन इंटरेस्ट? बिल्कुल फील्ड में जाने से। मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि मैं 2017 में मुझे बर्ड्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी बर्ड्स दिल्ली NCR में आपके आसपास जाती होंगी। जैसे सपोज अभी आपने ट्राइकलर मुनिया दिखाई नेस्टिंग मटेरियल लेके, मुझे मालूम नहीं आपने कभी उसको देखा है, अगर देखा हुआ तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, बट अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये बर्ड्स हैं यहाँ। तो आप ये कहेंगे कि अच्छी सेहत के लिए आप सुबह सुबह अगर उठ के पार्क में बैठे, कभी कॉन्शियसली ऑब्जर्व भी करें कि कौन सी बर्ड सामने आई है या कोई और स्पीशी ऑब्जर्व करें, वो जी बिल्कुल 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 करें। क्या मदद मिलेगी उससे? बहुत, देखिए, एक तो आप पार्क में जाना, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, पार्क में रेगुलर जाना स्टार्ट कर देंगे जो मेरे साथ हुआ एक्चुअली में। ओके। और कहीं ना कहीं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी रेडी हो जाएंगे, वीकेंड्स पे भी अगर हम जाने लगे सुबह तो नेक्स्ट डे मंडे के लिए हम रेडी हो जाएंगे। वो एनर्जी है, एनर्जी बूस्टर है, मतलब ये मेरे लिए नहीं, मेरे जितने भी और फ्रेंड्स लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो सैटरडे संडे अगर हम नहीं गए तो वो मंडे के लिए हम चार्ज नहीं हो पाते। तो आज कार्यक्रम में आके अपनी बातों से और वाइल्ड लाइफ की अपनी खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से एनर्जी बूस्ट करने के लिए अर्जुन जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।